ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। आज का प्रश्न है, बाप को गरीब निवाज क्यों कहा जाता है? उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि इस समय सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है। तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस्त पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, वह कोई कमाल की बात नहीं है। बाबा कहते हैं, बाबा को गरीब निवास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय सभी दुनिया, पूरी दुनिया अभी गरीब गरीब। बाबा इस अर्थ में कह रहे हैं कि सब दुखी है अभी। किसी को कपड़े दे देना, पैसे दे देना, यह कोई कमाल नहीं है। बाबा हमें सद्गति दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, इससे कोई साहूकार नहीं बन जाते किसी को दान पुण्य कर देने से। ऐसे नहीं, मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवाज कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें देकर ज्ञान पावन बनाता हूँ। बाबा पतितों को पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं, सबको ज्ञान देकर पावन बना रहे हैं, सबकी सद्गति कर रहे हैं। आज का गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, बच्चे जानते हैं। गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है, अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता है कि नई दुनिया में जाना है तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। जो कलयुग में है वो लोग तो ये बात समझते ही नहीं कि नई दुनिया स्थापन होनी है, तो इस पुरानी दुनिया को भूलना है। बाबा कहते हैं, भले इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वह समझते हैं अर्जुन बहुत समय पड़ा हुआ है। नई सो पुरानी होगी यह तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। भक्ति में जो बहुत लंबा समय डाल दिया गया है, तो बाबा कहते हैं भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होनी है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? हम यह शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान नहीं जाता। ज्ञानता में इन बातों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। बाबा कहते हैं, जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, जैसे बाप समझाते हैं वैसे कोई भी गुरु, साधु सन्यासी नहीं समझा सकते, और यह ज्ञान हम बाबा के बच्चे ही समझते हैं। बाबा कहते हैं, तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, यह भी बच्चे जानते हैं। बाप है बहुत साधारण अनन्य, अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं हैं, भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि यह शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं। पूरा न समझने के कारण वह काम नहीं करते। माया याद करने नहीं देती, अस्थाई वह याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वह अवस्था होनी जरूर है। पुरुषार्थ करते करते अंत में हमारी अवस्था ऐसी जरूर होगी कि अस्थाई बाबा की याद ठहरेगी। बाबा कहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं जो इस कर्मातीत अवस्था को पाले। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे, बाप दादा गर्म कपड़े पहनते हैं, कहेंगे दोनों में पड़े हुए हैं, दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे, मैं थोड़े ही गर्म कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी, मुझे तो ना भूख ना प्यास कुछ नहीं लगता, मैं तो निर्लेप हूँ। सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूँ, मैं खाता पीता नहीं हूँ। जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं न खाता हूँ न पीता हूँ। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं, और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं हैं। यहाँ कितने मंदिर हैं, बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है, और फादर से ही वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी पिता से ही मिलती है।
तुम बच्चों की बुद्धि में है, कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से हमें वर्षा मिलता है। जब हम सुख धाम में जाते हैं, बाकी तो सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी यह समझ नंबरवार है। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं वह ये बात समझते हैं। जब हम सुख धाम में जाते हैं स्वर्ग में, तो बाकी सब शांति धाम में परम धाम में रहते हैं और धर्म वाले। यह ज्ञान हमें इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा से मिलता है। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी समझ में यह नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वह निकलेंगे। जो ज्ञान का चिंतन मनन करते रहते हैं तो उनके बोल भी ज्ञान स्वरूप ही निकलेंगे। वो ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा। तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। दुनिया में और कोई कह ना सके कि हम रूप बसंत हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, यह भी दिल से लगता तो है ना। भक्ति मार्ग में थोड़ी ही दिल से लगता है। शिव बाबा हम आत्माओं का पिता है, हमें कितना अपनापन लगता है जैसे जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं लगता है अगर कोई है तो बाबा ही है। कुछ भी सुख में दुख में सब में बाबा 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 ही याद रहता है। जो भी है सुख है दुख है सब बाबा को हम अर्पित करके बाबा में एकदम लवलीन रहते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी दिल से लगता तो है ना। भक्ति मार्ग में थोड़े ही दिल से लगता है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ विधि विधान कर्म कांड रहता है। बाबा कहते हैं यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे, फिर कोई और समय बाप को आने की दरकार ही नहीं। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। वह आते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाप है भी गरीब निवाज, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है उनका बाप है। इनकी दिल में क्या होगा। हम गरीब निवाज हैं, सबका दुख अर्थात गरीबी मिट जाए वो तो सिवाय ज्ञान से कम हो ना सके। सबके दुख अर्थात यह गरीबी बिना ज्ञान के संभव नहीं है मिटना, जब तक ज्ञान नहीं होगा। बाबा कहते हैं बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार नहीं बन जाएंगे ना। करके गरीबों को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे दें, क्योंकि याद पड़ता है ना वह गरीब निवाज। मैं गरीब निवाज हूँ, साथ साथ यह भी समझता हूँ मैं गरीब निवाज कोई इन भीलों के लिए ही नहीं हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ जो बिल्कुल पतित हैं उन्हों को भी पावन बनाता हूँ। मैं हूँ ही पतित पावन। तो विचार चलता है मैं गरीब निवाज हूँ, परंतु पैसे आदि कैसे दूँ। पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, बहुत फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं गरीब अनाथ रहते हैं अर्थात जिसको नाथ नहीं। अनाथ माना गरीब। तुम्हारा भी नाथ नहीं था अर्थात बाप नहीं था। भक्ति में हम पुकारते थे लेकिन कौन है हमारे पिता, कौन है परमात्मा हम जानते नहीं थे, तो हम भी गरीब थे। बाबा कहते हैं तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं वह गरीब अनाथ है। जो रूप बसंत है उनको सनाथ कहा जाता है। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। जो ज्ञान धन से भरपूर हैं उन्हें अनाथ साहूकार कहा जाता है, और जो जिनके पास ज्ञान धन नहीं है वह गरीब हैं, वो अनाथ हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब हैं, कुछ उन्हों को दे देवे। बाप गरीब निवाज है तो कहेंगे ऐसी चीज़ देवे जिससे सदा के लिए साहूकार बन जाए। बाकी यह कपड़ा आदि देना तो कॉमन है, उनमें हम क्यों पड़े। हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवे। भल कितना भी कोई पदमपति है परंतु वह भी सब अल्पकाल के लिए है। यह है ही अनाथों की दुनिया। भल पैसे वाले हैं वह भी अल्पकाल के लिए, वहाँ है सदैव सनाथ। वहाँ ऐसे कर्म नहीं कूटते। यहाँ कितने गरीब हैं जिसको धन है उन्हों को अपना नशा चढ़ा रहता है। हम स्वर्ग में हैं परंतु है नहीं, यह तुम जानते हो। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, सब अनाथ है। यह पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं।
मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पौत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसे चलना नहीं है। यह तो सब विनाश हो जाएगा, इसलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी को दुनिया को नर्क कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला व लड़ाई की? जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसे राजगद्दी पाई व कर्मों अनुसार यह धन मिला? बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर भी क्लियर है ना, शास्त्रों में कुछ अक्षर हैं, आटे में नमक जितने रह जाते हैं। यहाँ इतने करोड़ मनुष्य, बाकी 9 लाख रहते हैं, 1/4% भी नहीं हुआ, तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश हो जाती है, बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं वह फिर रिसीव करेंगे। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा। नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसकी हुई नहीं है। जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे, ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है नहीं, बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं, बात मत पूछो। बाबा का देखा हुआ है, बहुएं एक घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती हैं जो बस सभी साथ में भक्ति करती हैं, गीता पढ़ती हैं। बाबा ने पूछा है इतने सब इकट्ठी रहती हैं, झगड़ा नहीं होता? बोला हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठे रहते हैं। कोई कोई परिवार होता है ना जिसमें बहुत सुख शांति रहती है, तो ब्रह्मा बाबा का ऐसा देखा हुआ था। बाबा कहते हैं कभी लड़ते झगड़ते नहीं है, शांत में रहते हैं। कहते हैं यहाँ तो जैसे स्वर्ग है, तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया है, तब कहने में आता है ना कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। दास दासियाँ भी तो बनने है ना। यह राजधानी स्थापन होती है, बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वह दैवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार हैं। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसको गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ही देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं क्या? वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी होती नहीं है, पुण्य आत्मा भी सब एक जैसी नहीं होती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे कैरेक्टर्स अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं। सबको मीठा बोलते हैं, कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं ना। बाबा को कई बच्चे कहते हैं, बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते हैं जितना हो सके प्यार से काम लो, निर्मोही भी बनना चाहिए। यह तो तुम बच्चे समझते हो, हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितनी ऊंच एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। अब तुम बच्चे जानते हो हम वह बन रहे हैं। तुम यहाँ आए ही हो यह बनने के लिए। तुम्हारी यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है ही नर से नारायण बनने की, अमर कथा है अमरपुरी जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे, जबकि सारी सृष्टि ही पतित है, तो हम पतित पावन किसको कहें? यहाँ कोई पुण्य आत्मा हो न सके। बाप समझाते हैं यह दुनिया पतित है, श्री कृष्ण है अव्वल नंबर, उनको भी भगवान नहीं कह सकते। जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है। गाया जाता है शिव परमात्माए नमः।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कह फिर शिव को परमात्मा कहते हैं। तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, वह है सबका बाप। वर्षा भी बाप से मिलना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। यह लक्ष्मी नारायण है नंबर 1। पढ़ाई से यह पद पाया। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं? उसको कहते हैं सहज योग, सहज ज्ञान। है भी बहुत सहज। एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में जन्म बाई जन्म ठोकरे खाते आए, मिलता तो कुछ भी नहीं है। यह तो एक ही जन्म में मिलता है, इसलिए सहज कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं। साइंस का भी वंडर है, कैसे कैसे आविष्कार आजकल हो रहे हैं। साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वह सब कितना देखने में आता है। यहाँ कुछ नहीं है, तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, हाथ काटे और आत्मा की दिल यार की तरफ। आशिक मासूक भी गाए हुए हैं ना, वह एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं रहती। कहाँ भी बैठे याद आ जाएंगे, रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। बाबा को हम कहीं भी बैठे रहेंगे, याद करते रहेंगे, रोटी खाते रहे, कोई कार्य करते रहें और बाबा को देखते रहें। अंत में तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी, बस बाप को ही याद करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, रूप पसंद कर मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रत्ने ही निकालने हैं। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। मोह हमें किसी में नहीं रखना है, निर्मोही बनना है। स्नेह सबके साथ हो लेकिन मोह नहीं रखना है किसी में भी, और हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की, अर्थात बाबा का बच्चा बनाने की, बाबा का ज्ञान देने की सेवा करनी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है मास्टर गति सदगति दाता भव। बाबा कहते हैं अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले, गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। विस्तार में बाबा कहते हैं वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थिति के वश चिल्ला रही है। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होगी। तो अब अपनी साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख को दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। आज स्लोगन में बाबा कहते हैं मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में ना ला सके। आज का व्यक्ति सारे हैं अब सेवा के कर्म के भी बंधन में नहीं आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत, तो कर्मातीत बनना है और यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।